बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो लेक्चर है वो कंप्यूटर कीबोर्ड शॉर्टकट कीज से रिलेटेड है। आज हम कंप्यूटर की एफ सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। F1 से F12 तक जो कीज होती हैं कीबोर्ड पे उनको फंक्शन की कहा जाता है और वन बाय वन इनका फंक्शन पढ़ेंगे। फंक्शन कीज में हमारे पास सबसे पहली जो की है वो है F1 की। F1 की इज यूज टू ओपन हेल्प सेंटर। F1 की हेल्प सेंटर को ओपन करने के लिए यूज की जाती है। If you are using keyboard of your computer, then only pressing F1 will work. अगर आप कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, कंप्यूटर के कीबोर्ड पे ओनली इफ वन प्रेस करेंगे तो वो वर्क करेगा। बट इफ यू आर यूजिंग योर लैपटॉप कीबोर्ड, देन प्रेसिंग फंक्शन की Fn with F1 will open help center। यानी कि अगर आप कंप्यूटर का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं देन आप F1 प्रेस करेंगे तो हेल्प सेंटर ओपन हो जाएगा। लेकिन अगर आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं देन आपको F1 के साथ फंक्शन की प्रेस करनी पड़ेगी Fn, देन हेल्प सेंटर ओपन होगा। विद दिस हेल्प सेंटर, इफ यू वांट टू नो अबाउट एनी सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन और एनीथिंग, यू कैन गेट हेल्प फ्रॉम देयर। इस हेल्प सेंटर में अगर आप चाहते हैं किसी भी एप्लीकेशन के बारे में, सॉफ्टवेयर या किसी चीज के बारे में भी जानना चाहते हैं तो आप हेल्प ले सकते हैं। सेकंड की है हमारे पास F2 की। F2 की इज यूज टू रीनेम फोल्डर और फाइल्स और फोल्डर को रीनेम करने के लिए F2 की यूज की जाती है। If you want to change name of folder, then you don't have to right click on it and then file rename option. You can simply click F2 and it will work properly. This function key will save time of use. इसमें वो ये कह रहे हैं कि F2 की फोल्डर्स को और फाइल्स को रीनेम करने के लिए यूज की जाती है। आप जब किसी फोल्डर का, किसी फाइल का नाम चेंज करना चाहते हैं देन आपको कोई जरूरत नहीं है कि आप राइट क्लिक करें और फिर उसके बाद उसको रीनेम करें। आप सिंपली F2 की को क्लिक करें और ये प्रॉपरली वर्क करती है और रीनेम कर देती है किसी भी फाइल को या फोल्डर को। F3 की F3 की इज यूज टू सर्च एप्लीकेशन ऑन कंप्यूटर और लैपटॉप। कंप्यूटर या लैपटॉप पे एप्लीकेशन को सर्च करने के लिए F3 की यूज की जाती है। इफ यू डूइंग इट ऑन योर लैपटॉप देन प्रेसिंग फंक्शन की Fn and F3 together will work. If you it will take you to search box where you can search application. हमने एक चीज देखी है कि अगर हम कंप्यूटर के कीबोर्ड को यूज कर रहे होते हैं देन उसमें ओनली फंक्शन कीज को प्रेस किया जाता है। बट अगर लैपटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं तो उसमें जस्ट एफ जो फंक्शन की होती है F1 F2 F3 उनको किया जाता है। ये किया जाता है कंप्यूटर पे और अगर लैपटॉप के पे यूज करेंगे देन उनके साथ जो है वो Fn की लाजमी प्रेस करनी पड़ेगी। देन F1 या F2 F3 वो वर्क करती हैं। और F3 की को Fn के साथ प्रेस किया जाए तो सर्च बॉक्स ओपन होता है जिसके अंदर किसी भी एप्लीकेशन को सर्च किया जाता है। नेक्स्ट की है हमारे पास F4। F4 की डज नॉट वर्क अलोन। F4 की अकेले वर्क नहीं करेगी। प्रेसिंग ओनली F4 विल नॉट वर्क वेदर इट इज ऑन कंप्यूटर या लैपटॉप। बाकी में हमने देखा है कि कंप्यूटर पे बाकी कीज जो थी वो अलोन वर्क करती थी बट लैपटॉप पे नहीं करती थी। उनके साथ हमें जो फंक्शन की Fn है वो प्रेस करनी पड़ती थी। बट इन केस ऑफ F4 की ये अलोन कंप्यूटर पे भी वर्क नहीं करेगी। हमें कंप्यूटर पे भी इसके साथ और की को प्रेस करना पड़ेगा। वो की कौन सी है नेक्स्ट हम देखते हैं। प्रेसिंग ओनली F4 की will not work whether it is on computer or laptop. Pressing Alt plus F4 together work to close current application which is open on screen. अब कंप्यूटर पे हमें Alt plus F4 क्लिक करना पड़ेगा। Also pressing both keys together while on desktop screen, then their shutdown restart option appears. Alt और F4 को प्रेस करेंगे तो जितनी भी स्क्रीन के ऊपर हमारी जो डेस्कटॉप स्क्रीन होती है उस पर जितनी विंडोज वगैरह ओपन होंगी या जितने फोल्डर्स वगैरह ओपन होंगे वो सारे क्लोज हो जाएंगे और हमारा जो शट डाउन या रीस्टार्ट ऑप्शन है वो अपीयर हो जाएगा। Alt plus F4
यूज टू क्लोज करंट विंडोज को क्लोज करने के लिए भी यूज किया जाता है। इफ नो प्रोग्राम इज ओपन इट शट डाउन डायलॉग बॉक्स। कंट्रोल प्लस F4 यूज टू क्लोज एक्टिव विंडो को क्लोज करने के लिए भी कंट्रोल प्लस F4 यूज किया जाता है। नेक्स्ट की हमारे पास F5 की है। F5 की इज यूज टू रिफ्रेश स्क्रीन को रिफ्रेश करने के लिए F5 की यूज की जाती है। नेक्स्ट की हमारे पास F6 की है। F6 की इज यूज टू डिक्रीज वॉल्यूम इफ यू आर यूजिंग दिस ऑन लैपटॉप। अगर आप लैपटॉप यूज कर रहे हैं देन F6 की वॉल्यूम को डिक्रीज करने के लिए यूज की जाती है। F7 की F7 की इज यूज्ड बेसिकली इन MS ऑफिस एप्स। F7 की जो है वो MS ऑफिस एप्स के लिए बेसिकली यूज की जाती है, जैसे कि पावर पॉइंट है, एक्सेल है। इनके अंदर जो ग्रामेटिकल एरर्स आते हैं, जो ग्रामेटिकल मिस्टेक्स आती हैं MS ऑफिस के अंदर, उनको पॉइंट आउट करने के लिए या उनको फाइंड आउट करने के लिए F7 की यूज होती है। नेक्स्ट हमारे पास F8 की है। F8 की इज यूज टू गो इन सेफ मोड। For example, if you are starting your laptop, then pressing F8 there will help you to go in safe mode. If you are using this key on Word, then all text on Word will be selected. अच्छा, वो ये बता रहे हैं कि F8 की सेफ मोड में जाने के लिए यूज की जाती है। अगर आप लैपटॉप के ऊपर यूज कर रहे हैं, मतलब अगर आप लैपटॉप का कीबोर्ड यूज कर रहे हैं और आप लैपटॉप को ओपन करते हैं, देन F8 प्रेस करने पे ये आपको सेफ मोड में ले जाएगी। बट अगर इस की को आप MS वर्ड में यूज कर रहे हैं, देन जितने भी टेक्स्ट होंगे, ऑल द टेक्स्ट विल बी सिलेक्टेड। नेक्स्ट की हमारे पास है F9 की। F9 की अलोन हैज नो वर्क इन विंडोज। विंडोज में इसका कोई यूज नहीं होता। ये बेसिकली यूज होती है MS वर्ड में with Alt and Shift. In Microsoft Word, Control plus F9 and Alt plus F9 build mail merge document. वर्ड के अंदर इसका यूज है, विंडो में इसका यूज नहीं है। और अगर हम इसको कंट्रोल प्लस F9 को यूज करें या फिर इसको आर्ट के साथ यूज करें तो ये मेल मर्ज डॉक्यूमेंट को बिल्ड करती है। नेक्स्ट की है हमारे पास F10 की। F10 की आल्सो डज नॉट हैव एनी यूज इन विंडोज। इसका भी F9 और F10 दोनों का विंडो में कोई यूज नहीं है। ये MS वर्ड में यूज होती है शिफ्ट के साथ, वो आल्ट के साथ यूज होती थी और कंट्रोल के साथ, तो ये शिफ्ट के साथ यूज होती है। प्रेसिंग दीज बोथ कीज टुगेदर शॉर्टकट मेन्यू अपीयर्स ऑन स्क्रीन। अगर इन कीज को कंबाइन प्रेस किया जाए तो शॉर्टकट मेन्यू स्क्रीन के ऊपर अपीयर होगा। शिफ्ट और F10 यूज टू ओपन अप द मेन्यू विंडो सिमिलर टू राइट क्लिक ऑन माउस। जिस तरह हम मेन्यू को ओपन करते हैं, माउस के राइट क्लिक करते हैं, हम माउस पे जब हम राइट क्लिक करते हैं तो एक मेन्यू का एक ऑप्शन अपीयर होता है। इसी तरह जब हम शिफ्ट के साथ F10 को प्रेस करेंगे तो मेन्यू ओपन होगा। नेक्स्ट हमारे पास है F11 की। F11 की इज यूज फॉर फुल स्क्रीन। ये स्क्रीन को फुल करने के लिए यूज की जाती है। इफ यू वांट टू यूज योर ब्राउजर देन ओपन द ब्राउजर एंड प्रेस F11 फॉर फुल स्क्रीन mode and can be get back to original screen by pressing ESC. F11 की स्क्रीन को फुल करने के लिए प्रेस की जाती है। अगर कोई ब्राउजर वगैरह यूज करना हो या फिर यूट्यूब यूज करनी हो देन प्रेस करते हैं F11 और ये फिर स्क्रीन को जो है वो फुल स्क्रीन मोड पे ले जाता है। लेकिन अगर वापस अपने ओरिजिनल मोड पे आना है देन लैपटॉप या कंप्यूटर में बिल्कुल एक लेफ्ट साइड पे टॉप स्क्रीन में टॉप कीबोर्ड पे एक बटन होता है ESC, वो बिल्कुल टॉप पे होता है, उसको प्रेस करें देन वापस जो है वो ओरिजिनल कंडीशन में स्क्रीन आ जाती है। F12 की है। When pressed without F10 key on laptop, then laptop will go in flight mode. अगर इस की को लैपटॉप पे यूज कर रहे हैं और लैपटॉप पे फंक्शन की के बगैर यूज कर रहे हैं देन लैपटॉप फ्लाइट मोड पे चला जाएगा। वैसे जितने भी कीज हम यूज करते हैं लैपटॉप पे तो हम फंक्शन की के साथ यूज करते हैं, बट इस की को अगर विदाउट फंक्शन की यूज किया जाएगा तो लैपटॉप फ्लाइट मोड पे चला जाएगा। और F2 की बेसिकली डज नॉट हैव एनी यूज ऑन कंप्यूटर्स। कंप्यूटर पे इसका कोई यूज नहीं होता। इट इज यूज्ड इन MS वर्ड। व्हेन प्रेस्ड इट ऑटोमेटिकली शोज डायलॉग बॉक्स टू सेव फाइल्स।
MS वर्ड में इसका यूज होता है जब इसको प्रेस किया जाता है तो डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाता है जो कि फाइल्स को ऑटोमेटिकली सेव कर देता है। नेक्स्ट हमारे पास कुछ शॉर्टकट कीज है जो कि यूज होती है, जैसे कि Ctrl+C है तो वो कॉपी के लिए यूज होगी। Ctrl+X है तो ये चीजों को कट करने के लिए यूज होगा। और Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज होगा। वैसे इसको देख के माइंड में आता है कि Ctrl+P होना चाहिए था, बट Ctrl+P जो है वो प्रिंट के लिए यूज होता है और Ctrl+V पेस्ट के लिए यूज होता है। Ctrl+Z अनडू के लिए यूज होता है। डिलीट की जो है वो चीजों को डिलीट करने के लिए यूज की जाती है, और ये लैपटॉप के जो कीबोर्ड होता है उसकी बिल्कुल राइट टॉप पे ये की होती है। नेक्स्ट है Ctrl+A, ये सिलेक्ट ऑल के लिए यूज होती है। जितनी भी डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं या कोई भी MS वर्ड के अंदर जो टेक्स्ट होते हैं उनको सिलेक्ट करने के लिए Ctrl+A यूज किया जाता है। दैट्स ऑल फॉर टुडे।